पीसीबी ने आईसीसी इजलास में भारत को टफ टाइम देने के लिए प्लान बना लिया। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी आईसीसी को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के दौरे, पाकिस्तान से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देंगे। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड के अहदेदारान के लिए सवालात भी तैयार कर लिए हैं। वो सवालात हैं क्या, ये जानने के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा जुल्करनैन शेख हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आज मोहसिन नकवी बात करेंगे? देखें, ये मोहसिन नकवी जो दुबई गए हैं, कल रात पहुंचे हैं। बेसिकली ये जो आईसीसी का बोर्ड ऑफ गवर्निंग का इजलास है ये ऑनलाइन है, लेकिन मोहसिन नकवी खुद दुबई गए हैं और उन्होंने सबसे पहले तो अब से कुछ ही देर पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईसीसी जेफ एल्डाइजर से मुलाकात की और उन्होंने बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में डाली और उनसे ये पूछने की कोशिश की है कि आप हमें बताएं कि हम क्या करें। और इसके अलावा जो दलील इस इजलास के अंदर मोहसिन नकवी की तरफ से दी जाएगी वो उन टीम्स की अराइवल है जो पिछले रीसेंट पास में पाकिस्तान आई हैं। उन्होंने टूर किए, कामयाब टूर किए और उन टूर्स के बाद उनके क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने उस पर बहुत ज्यादा इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें सरे फहरिस्त इंग्लैंड टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ जो इस इजलास में होगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किसी भी मेंबर बोर्ड को, दीगर मेंबर बोर्ड इंडिया से अलावा उसको कोई सिक्योरिटी खर्चात है और अगर नहीं है तो फिर किस तरह ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया शिरकत से इनकार कर सकता है। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाह रहा है कि अगर इंडिया इनकार कर रहा है तो वो रिटर्न दे कि वो किन बुनियादों पर इनकार कर रहा है। जी ठीक है जुल्करनैन, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग हो रही है, क्या समझते हैं आप, किसके हक में फैसला आएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये सोचने वाली है कि ये पहली मर्तबा तो नहीं है कि इंडिया ने मना किया है पाकिस्तान में आने से। देखिए, हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान को यह कहा हुआ है कि जी हम आपका दौरा नहीं करेंगे फॉर सिक्योरिटी रीजन। एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि वो बायलैटरल के लिए तो ये चीज कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले हैं, वो टूर्नामेंट्स वो खेले हैं, वो जहां मर्जी हो रहे हैं वो टूर्नामेंट्स। सो ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ये भी आईसीसी का इवेंट है, तो इसके लिए बीसीसीआई इनकार नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि वो रीजन ये देते हैं कि जी हम तो तैयार हैं, जब ये बैकडोर चैनल से बात करते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारी टीम्स को मना करती है कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उन्होंने ब्लाइंड टीम को भी मना कर दिया यहाँ आने से और दूसरी टीमों को भी मना कर दिया, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा प्रेशर इंडियन की गवर्नमेंट पे पड़ चुका हुआ है क्योंकि हर जगह से कहा जा रहा है कि जब सारी टीमें पाकिस्तान आ रही और वो खेल के कामयाबी के साथ जा रही हैं, जो कि आज मोहसिन नकवी साहब उनको बताएंगे कि इतने रिसेंट ईयर्स में जो भी टीमें यहाँ पर आई, टॉप टीम्स आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, उसके बाद अभी इंग्लैंड की टीम होके गई है। सो इश्यूज नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है। सो इश्यूज तो कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी की जो वो बात करते हैं, तो इसी के ऊपर ज्यादातर बातचीत होगी कि आप उनको कन्विंस करें कि उनको यहाँ भेजें। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के आपने होस्टिंग राइट जब हमें दिए थे 22 में, तो उस वक्त क्यों नहीं सोचा था कि जी इंडिया की टीम जो है, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे? लास्ट मिनट में आगे वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे? सो ये एक इशू है जिसके ऊपर ये डिस्कशन मुझे लगता है कि ज्यादातर फोकस करेगी। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। अजहर साहब, एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमत मना कर रही है प्लेयर्स को पाकिस्तान आने से और बैकडोर राब्ते से, जैसा कि अभी बताया उन्होंने कि इस किस्म की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले इंडियन वजीर खारजा यहाँ पर आए थे पाकिस्तान, तो ये बात तो नहीं की जा सकती कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? देखें जी, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इशू इस वक्त नजर आ रहा है वो ये है कि 2-2.5 साल पहले जब एलोकेशन हो रही थी आईसीसी टूर्नामेंट की, तो चैंपियंस ट्रॉफी की एलोकेशन जो थी वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस और बोर्ड के जितने भी डायरेक्टर्स थे और चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो एलोकेट की और उस वक्त किसी ने भी इंतजार नहीं किया। बाय दैट मेथड अब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब अपनी तैयारियां शुरू की तो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ वेन्यूज जो थे, जैसे पिंडी था, लाहौर था और कराची था, इन पर वो सर्व करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया और अपनी रेनोवेशन को उन्होंने अपग्रेड करने के लिए ये तमाम स्टेडियम्स पर पैसा लगाना शुरू किया,
तो ये के बाद दीजिए हमें हिंदुस्तान से वाइब्स आनी शुरू हो गई कि जी ये अब प्रोबेबली अब ये गवर्नमेंट बीसीसीआई तो चाहती है, मगर गवर्नमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं कर रही टीमों को ट्रैवल करने के लिए। उसके साथ उन्होंने ब्लाइंड टीम को इनकार कर दिया, कबड्डी की टीम नहीं पाकिस्तान आई। तो वो ना एक किस्म का ये एक ऐसा सिनारियो क्रिएट करना चाह रहे थे कि जी हम तो आना चाहते हैं मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इजाजत नहीं दे रही। अब उसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से देखें, 3 जो ऑप्शन थी वो बड़ी क्लियर थी, और वो ये नहीं था कि पाकिस्तान इसके बारे में कोई स्टैंड जो वो चेंज कर रहा था। पाकिस्तान वो स्टेड फास्ट इन देयर डिमांड के जी एक तो हमने अपनी जो एलोकेशन है वो पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। नंबर 2 हाइब्रिड मॉडल जो है वो हमें कबूल नहीं है। और तीसरा ये नहीं है कि आप वेन्यूज उठाकर पाकिस्तान के कहीं चेंज कर दें विद दी कंसेंट ऑफ आईसीसी के जी। सिक्योरिटी रीजन जो वो दे रही है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। अभी जब हारून रशीद साहब ने ये बात की, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि जब आप हमारे मुल्क में तमाम टीमें जो हैं वो आकर बड़े सक्सेसफुल तरीके से वो अपनी जो बायलैटरल सीरीज है वो खेल चुकी हैं, और लोगों ने बिल्कुल एंजॉय भी किया, अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी का जिक्र भी किया। तो अब देयर वाज नो रीजन फॉर आईसीसी के वो सिक्योरिटी के जो रीजन इंडिया दे रहा है उसको मानते। अब ये जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि मैं सिर्फ ये मुझे खौफ है कि अगर ये आपस में ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा बढ़ा तो फिर आईसीसी कहीं वो वोटिंग पर ना चला जाए। अगर वो कहीं खुदा न खास्ता वोटिंग पर जाता है तो आपको पता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो होने वाले हैं 1 दिसंबर के बाद, उन्होंने अपना चार्ज लेना है, दैट इज जय शाह। तो वो हिंदुस्तान कहीं अपनी तमाम जो फाइनेंशियल माइट है ना उसकी वजह से दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड पर कहीं हावी ना हो जाए। तो मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तान ने उन्होंने कहा जी कि जख्मी आदमी जो है ना वो हमेशा अपना दिफा करना जानता है, और पाकिस्तान ने यही चीज जो है ना वो क्लियर कट बता दी है कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते और यहाँ से चेंज ऑफ वेन्यू नहीं होगा। हाँ, अगर आप हिंदुस्तान को नहीं खेलना चाहता तो माइनस हिंदुस्तान करके अगर एक टीम जो है वो आती है उनकी जगह से और रैंकिंग में जो मौजूद है तो आप वो टूर्नामेंट उसको खिलवा सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन पाकिस्तान बड़ा ही स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा है, और आई थिंक कि यही चीज जो है वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में